कैसे ऋषि हैं आप? आपको अपनी पुत्री की मृत्यु स्वीकार है, किंतु उसकी इच्छा नहीं। मन ही मन मेरे शत्रु का वरण करके मेरी पुत्री अब मेरी भी शत्रु हो गई है। अब मुझे सब समझ आ रहा है ऋषिवर। आपके पुत्रों के मृत्यु के दोषी सूर्यदेव नहीं, अपितु स्वयं आप हैं। आपके इस हठी स्वभाव के कारण ही वो इतने उद्दंड हो गए होंगे कि उन्हें श्राप का भागी होना पड़ा। जितने भी आरोप लगाने हैं लगा लीजिए हनुमान, सब स्वीकार है मुझे, किंतु मेरा शत्रु सूर्यदेव वो स्वीकार नहीं है मुझे। मैंने ऐसी अद्भुत वनस्पति अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी, जो इतने प्रचंड ताप में भी हरी भरी रहे। कोई नहीं बचेगा, सब जलकर भस्म हो जाएंगे। लावा का पर्वत चला रहा है हमारी ओर। बस कीजिए हनुमान जी, अब अपने भक्तों की और परीक्षा मत लीजिए। इस संसार को जलने से बचा लीजिए प्रभु। ऋषि कर्दम ने तो मेरी समस्या और बढ़ा दी। अब मैं चाहकर भी देवी प्रभा को इस आश्रम से बाहर नहीं लेकर जा सकता। क्या करूं? प्रभु, मैंने सुना है कि संजीवनी बूटी ना मिलने पर आपने पूरा पर्वत उठा लिया था। तो प्रभु, ये तो एक छोटा सा आश्रम है। देवी चित्रसेना, आपने तो एक क्षण में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब ऋषि कर्दम की बनाई रेखा भी नहीं टूटेगी और देवी प्रभा भी सूतल लोक से बाहर चली जाएंगी। जय श्री राम। हे पवन पुत्र हनुमान, आज आपने हमें उस क्षण का स्मरण करा दिया जब राम रावण युद्ध के समय संजीवनी बूटी के लिए आपने पूरा पर्वत ही उठा लिया था। संसार के हर असंभव को संभव बना देते हैं हनुमान। जय हनुमान।
आज हनुमान जी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साथ पूरी हो गई। सूर्य देव के दर्शन हो गए। सूर्य का प्रकाश और सूतल लोक में। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान जी तो मेरे पूरे आश्रम को ही सूतल लोक से बाहर ले आए हैं। हनुमान जी, आप अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। नहीं ऋषिवर, शक्ति का अनुचित प्रयोग तो आप कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण रेखा स्त्री की रक्षा के लिए होती है, बंधन के लिए नहीं। स्मरण रहे हनुमान, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं ऋषिवर, मैंने तो आपकी मर्यादा की सीमा बढ़ा दी है और साथ ही आपको धर्म की सहायता के लिए अपने साथ ले आया। धर्म की सहायता तो आप करेंगे ना ऋषिवर? लगता है आपको अपने बल पर बड़ा अभिमान हो गया है। इस उदंडता के लिए मैं आपको अभी इसी क्षण दंड दूंगा। रुक जाइए पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पिताश्री, सदैव मैंने आपकी बात मानी है, इस बार मेरी बात मान लीजिए, त्याग दीजिए ये क्रोध पिताश्री। ऋषिवर, हनुमान जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो संसार के हित के लिए कर रहे हैं। कृपया करके शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। ऋषिवर, आपको अनुमान भी नहीं कि इस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है। बस एक बार अपनी इन आंखों से उस महा अनर्थ को देख लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जय श्री राम। बलि महाराज, हनुमान तो प्रभा के साथ साथ पूरे आश्रम को उठा लाया। हनुमान भले ही इन्हें अपने साथ ले आया हो, किंतु ये हनुमान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं इनके मन में कलयुग के माया, लोभ, क्रोध और काम को ऐसे भर दूंगा कि ये चाहते हुए भी कोई सात्विक कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी केतु, ये महाराज की शक्तियां कुछ कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? देख नहीं रे केतु, क्या ऋषि कर्दम ने पूरे आश्रम को अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया है। कोई भी तामसिक शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थात हनुमान अपनी योजना में सफल हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान ने आने में देर कर दी है। देखो जरा सूर्य देव को, उनका ताप अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। अब इस हरे भरे संसार को एक आग का गोला बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ऋषिवर, मेरे प्रभु श्री राम की धरती, आपके इष्ट देव की धरती, धर्म और कर्म की इस धरती को ध्यान से देख लीजिए ऋषिवर, क्योंकि यदि आज आपने हमारी सहायता नहीं की, यदि आज आपने अपनी पुत्री को अनुमति नहीं दी, तो इस सुंदर धरती और यहाँ के प्यारे लोगों को आप अंतिम बार देख रहे होंगे। ऋषिगण, अब तो हमें इस नदी का जल ही हमें इस भीषण ताप से बचा सकता है।
ऋषिगण, अनर्थ हो गया। अब तो इस नदी का जल भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। हे सूर्यदेव, हम प्रतिदिन आपको अर्घ देते हैं, फिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें आप भस्म करना चाहते हैं? प्रभु रक्षा कीजिए हमारी। हे विधाता, चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु। हे संसार के पालन करता, हमें ऐसी मृत्यु मत दीजिए, अन्यथा संसार के सभी भक्तों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। ऋषिवर, ऐसे आपातकाल में भी आप अपने ऋषि धर्म से पीछे हट सकते हैं क्या? आप तप, त्याग, प्रेम और करुणा की इस धरती को ऐसे मिटने देंगे? यदि अब भी आपके हृदय में करुणा के स्थान पर क्रोध है, तो आप देवी प्रभा को लेकर लौट जाइए सूतरलोक। मैं स्वयं आपको छोड़ाऊंगा। हनुमान जी, प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि में जलकर मैं अंधा हो गया था। संसार को भूलकर केवल अपनी ओर देख रहा था। मैं आपका आभारी हूं हनुमान जी कि आपने मेरे हाथों से एक घोर पाप होने से बचा लिया, एक अनर्थ होने से बचा लिया, और समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब देर मत करो पुत्री, संसार की रक्षा करने से बढ़कर इस समय दूसरा और कोई धर्म नहीं है। जाओ पुत्री, अपने कर्तव्य का पालन करो। देवी प्रभा, अब इस संसार की रक्षा का केवल एक ही मार्ग है। आपको अपनी प्रतिछाया देवी छाया को स्वयं में समाहित करना होगा। हे प्रभु, बजरंग बली के काले हनुमान बनने की यात्रा में सबसे शुभ कार्य तो यह हुआ कि ऋषि कर्दम अपने अहंकार और सूर्यदेव के प्रति अपने शत्रुता को भुलाकर सृष्टि की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। किंतु प्रभु, इतने सिद्ध ऋषि होते हुए भी ऋषि कर्दम ये कैसे भूल गए कि संसार की रक्षा उनके किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता मित्रता से बढ़कर है। देव, मोह से माया का जन्म होता है और मोह माया मनुष्य की दृष्टि बाधित कर देती है। अपने पुत्रों के मोह में ऋषि कर्दम कुछ समय के लिए अपने धर्म को भूल गए, किंतु आज उन्होंने मानवता के सच्चे धर्म का पालन किया है। देवी, आप पूर्व जन्म में सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा थी। आपने ही अपनी छाया को स्वयं से अलग किया था। अब आपको अपनी इसी विद्या से अपनी छाया को पुनः स्वयं में समाहित करना होगा। किंतु प्रभु, हमें ऐसी कोई विद्या नहीं आती। देवी, अपने पुण्य कर्मों से अर्जित की गई शक्तियां सदैव मनुष्य की आत्मा में सुरक्षित रहती हैं। आप प्रयास कीजिए, आपको आपकी विद्या अवश्य स्मरण आ जाएगी। देवी, वो रही वो कंदरा जहां देवी छाया है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। देवी, सबकी रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। आगे की यात्रा आपको स्वयं करनी होगी। किंतु प्रभु, आप चिंता मत कीजिए देवी। आप सूर्य पत्नी देवी संज्ञा हैं। आप अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगी। आप चिंता मत कीजिए। रक्षा
रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा करिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हम सभी लोग चलकर भस्म हो जाएंगे। ऋषि हनुमान जी, ऐसे एक एक करके कितने लोगों को बचा लेंगे? कितने? संसार के सारे लोग एक एक कर ऐसे ही भस्म होने वाले हैं। प्रभु श्री राम ने मुझे लोगों की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। किंतु कैसे हनुमान जी? सूर्य के ताप से पूरे संसार को कैसे बचाएंगे? अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। ये कहां उड़ चला इन्हें छोड़कर? गया होगा अपने किसी परम भक्त को बचाने, किंतु इससे पहले कि ये लौट आए, हमें प्रभा को छाया के पास पहुंचने से रोकना होगा। जब तक देवी संज्ञा अपनी छाया को पुनः धारण नहीं कर लेती, जब तक इस संसार की परछाइयां लौट नहीं आती, तब तक सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को मुझे धारण करना होगा। केवल तभी प्रभु श्री राम के इस संसार, उनकी मर्यादाएं और उनके भक्तों की रक्षा हो सकती है। जय श्री राम। गुरुदेव, अब ये संसार आपका ताप और सहन नहीं कर सकता। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने संपूर्ण ताप को केवल मेरी ओर प्रवाहित कीजिए। नहीं हनुमान, मेरे इस प्रचंड ताप के सम्मुख जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। गुरुदेव, मैं जानता हूं आप मेरा हित चाहते हैं, किंतु मैं प्रभु श्री राम की इस धरती की रक्षा करना चाहता हूं। मुझे राम काज करना है। कृपया करके मेरी विनती स्वीकार करें। मैं सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को धारण करने का प्रण लेता हूं। ये क्या निर्णय ले लिया है हनुमान जी ने? सूर्यदेव के इस प्रचंड ताप को संसार में कोई भी धारण नहीं कर सकता। कहीं ये सब की रक्षा के लिए स्वयं ही जलकर भस्म ना हो जाए। जय श्री राम। नहीं हनुमान, ये कैसा प्रण ले लिया तुमने? रुक जाओ हनुमान। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लगता है हनुमान जी ने हमारी बात सुन ली। सूर्यदेव का ताप कम हो गया है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी को स्वयं चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, लेकिन वो और किसी का अहित नहीं होने देंगे।
कि आकाश से अग्नि के गोले बरस क्यों नहीं रहे? क्योंकि हनुमान ने सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को धारण कर लिया है। ये जानते हुए कि सूर्यदेव का ताप इस सृष्टि में कोई धारण नहीं कर सकता।